अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वैरायटी बिरयानी में, जिसका नाम है कोयला कढ़ाई बिरयानी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहला काम जो है हम बनाएंगे इसका जो कढ़ाई का मसाला होता है। तो आपको एक हांडी में तेल डालना है, घी जिसमें आप इसको बनाना चाहते हो आपकी अपनी चॉइस है। 1 कप मैंने तेल डाला है, इसमें आप डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस्ड, और इसको अच्छी तरह फ्राई हो जाने दें जब तक अच्छे से गोल्डन कलर में आ जाए। तो देख लें यहाँ पे जो है प्याज सुनहरी होने वाली, सिर्फ थोड़ा सा टाइम रह गया। तो इसमें अब मैं यहाँ पे डालूंगी अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून बिल्कुल भर कर है। ठीक है, और इसे यहाँ पर जो है आपने फ्राई करना है प्याज के साथ में। 3 से 4 मिनट इसको देते हैं ज़रा थोड़ा इसको बीच में फ्राई करने के लिए, और उसके बाद दिखाते हैं कि आप इसमें क्या डालेंगे। नहीं, यहाँ पे देख लें प्याज जो अच्छे से सुनहरी हो गई, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे फिर कढ़ाई का रंग ज़्यादा काला हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप ऐड करेंगे टमाटर आधा किलो जितना। इसे मैंने यूँ किया था कि इसके अंदर जो इसके ऊपर का छिलका होता है मैंने वो रिमूव कर दिया था। उसे मैंने एक पीलर की तरह से आलू छीलते हैं उसके साथ मैंने उसको हटा दिया छिलकों को। अगर आप चाहते हैं तो छिलके बीच में रहने भी दे सकते हैं, लेकिन नहीं कि फिर वो बिरयानी में कहीं ना कहीं नज़र आते हैं, तो आपकी चॉइस है। ठीक है, अगर आप रखना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद बीच में जाएंगे मसाले, भुना और कुटा ज़ीरा 1 टेबलस्पून भरकर है। धनिया जो है भुना और कुटा है 1 टेबलस्पून। नमक बीच में जाएगा 1.5 टीस्पून जितना। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 2 टीस्पून। देखें आप मिर्चें आपको मैं हर वीडियो में यही बताती हूँ कि आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बिरयानी ऑब्वियसली मसाला अगर इसका फीका हो तो आपके चावलों में जायका नहीं आता है, इसलिए ज़रा थोड़ा ज़्यादा होता है। आगे आप खुद देख सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1.5 टीस्पून भरकर है। हल्दी 1/2 टीस्पून है। तमाम चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर मिक्स करते हैं हाई फ्लेम पर। इसको आपने इतना पकाना कि जो टमाटर वो अच्छे से गल जाए और इसका मसाला बन जाए। तो देखिए मसाला यहाँ पे तैयार हो गया, टमाटर अच्छे से गल गए, तेल आ गया सरफेस पर। अब इसमें आप ऐड करेंगे चिकन। 1 किलो जितनी चिकन है मेरे पास यहाँ पर। इसे बीच में डालते हैं और अच्छी तरह इसको मिक्स करते हैं। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ठीक है, इसमें आप ऐड करेंगे लेमन जूस 2 टेबलस्पून जितना है मेरे पास भरकर। फ्लेम को हाई पर रखेंगे। यहाँ पर आपने जो है अच्छी तरह चिकन को इस मसाले में फ्राई करना है कि आप देखें इसका कलर पिंक से वाइट की तरफ आ जाना चाहिए। फ्लेम हाई पर रखें। अब जो है जैसे इसका कलर आप देखोगे कि चेंज हो गया, आप इसमें पानी डाल देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 कप जितना पानी डाल लें। ठीक है, मिक्स कर लें। फ्लेम को हाई पर रखें। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम रख के कुक कर लेंगे यहाँ तक कि चिकन अच्छे से आपकी डन हो जाए। तो देख लें यहाँ पे अच्छे से जो है तैयार हो गया। और अब मसाला जो इसमें आप डालेंगे हरी मिर्चें बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं, जायका ज़्यादा तीखापन कम। 5 से मैंने ये डाल दी थी, उनको हाफ करके काट लिया। हरा धनिया बीच में डालेंगे, एक छोटी बंच डाल दें। इसको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। कोयला मैंने क्या दिया है गर्म होने के लिए, और फिर जो है इसको कोयले का धुआं देते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ठीक है, यहाँ पे एक चूल्हा मैं बंद कर रही हूँ। कोयला हम इसमें रखेंगे। ठीक है, गर्म होना चाहिए ताकि अच्छे से धुआं जो है इसी को मिल सके। तो ये कि इसी का तेल जो है आप उठाएंगे, बीच में डाल दें और इसे कवर कर दें जब तक अच्छे से धुआं सेटल हो जाए। उसके बाद जो चावल हैं वो मैंने उबाल लिए थे। आप 1 किलो चिकन के अंदर में आपकी चॉइस है 750 ग्राम से लेके 1 किलो तक चावल डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने 1 किलो चावल यहाँ पर बॉईल किए थे। उसमें मैंने बादियान का फूल डाला था 2 अदद, दालचीनी के 2 टुकड़े डाले थे, मोटी इलायची डाली थी मैंने 2 अदद, काली मिर्चें 10-12 डाली थी, लौंग मैंने डाली थी 7 से 8, सब्ज़ इलायचियाँ डाली थी मैंने 4 से 5, और नमक डाला था 2 टेबलस्पून। और इसे अच्छे से मैंने बॉईल कर लिया कि ये 80% डन है, बाकी जो 20% है वो दम में हो जाएगा। ठीक है, तो ये है कि चावलों को मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको किसी किसे दम देना है। धुआं दे देने के बाद जैसे वो सेटल हो जाएगा, अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि बॉईल किए हुए हमारे चावल हैं। चावलों को डालकर ज़रा इसको थोड़ा सा इसके ऊपर फैला लें। इसके बाद इस पर आप डालते हैं केवड़ा वाटर 2 टेबलस्पून है मेरे पास, आप कम भी कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और जो है चुटकी भर 1/4 टीस्पून जर्दे का रंग है, इसी से आप कहीं कहीं इसको डाल देते हैं। इसको बेहतरीन दम देने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप तवे को करते हैं गरम। ठीक है, हाई फ्लेम पर। जब आप देखते हैं कि तवे में से धुआं निकल रहा है तब आप जो है चावलों की हांडी उस पर रखते हैं और इसे कवर करते हैं किसी भी कपड़े के साथ इस तरह से।
ठीक है, तवा गर्म हो गया, ऊपर ये रख दिया। उसके बाद आप इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर रखेंगे ताकि जो अच्छे से बीच में स्टीम बन जाए। उसके बाद बाकी के जो है 12 से 15 मिनट बिल्कुल दम पर रखेंगे, लो फ्लेम पर। और उसके बाद फिर आपसे जो है स्ट्रेट अवे डिश आउट नहीं करते हैं। इसका मसला ये होता है काफ़ी बच्चियों और बहनों का, ये कि जी हमारे चावल टूट जाते हैं। तो आप क्या किया करें कि जब आपसे दम दे देते हैं तो हल्का सा ढक्कन हटा करके आप इसे कम से कम 10 से 15 मिनट ज़रूर दें, एटलीस्ट 20 मिनट दे दें। उसमें तो थोड़ा सा धुआं सेटल हो जाए, चावल अपना थोड़ा शेप को स्टैंड कर लेता है। उसके बाद जो है आप कोई भी छोटी प्लेट, क्वार्टर प्लेट जो होती है, उसके साथ नीचे से चावलों को निकाला करें, ठीक है ना, एकदम से साइड से नहीं। तो इसको तरीका होता है सर्व करने का, दम देने का। फिर आपको दिखाते हैं इसको डिश आउट करके। तो देख लें, दम दे देने के बाद जो है आप इसको सर्व कर सकते हैं अपनी पसंद की किसी भी रायते के साथ में। पुदीने का हो जाए, लहसुन का पसंद है वो इस्तेमाल कर लें, ठीक है ना, लेकिन इसका खुद का जायका बहुत अच्छा होता है। तो ये कि रेसिपी पसंद थी तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे pleasecook.faiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली थी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा, आप आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cook.with.faiza.net पर ले जाएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।